राजस्थान फिर से लॉकडाउन की नौबत न आए, इसीलिए रहें सजग, सतर्क और सावधान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। तेज बारिश पहाड़ी राज्यों पर कहर बनकर टूटी है। बुधवार को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और बारिश की वजह से हुए हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और 50 लापता है। उत्तराखंड में ऋषिकेश टिला मार्ग पर बीन नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इससे 80 गांवों से संपर्क टूट गया है। इधर राजस्थान में भी मानसून सक्रिय होने की वजह से बुधवार को भी कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि 1 अगस्त तक पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेगा। अमरनाथ गुफा के पास में बुधवार दोपहर 3:45 पे बादल फटने से भारी बारिश हुई, जिससे पहाड़ों से मिट्टी और पानी भरभरा कर तलहटी में आ गया। अमरनाथ गुफा सुरक्षित है, लेकिन लंगर सेवा, सुरक्षा बलों के कई टेंट और छोटे पुल टूट गए हैं। राहत की बात यह रही कि गुफा के आसपास श्रद्धालु नहीं थे, क्योंकि कोरोना के चलते यात्रा पहले ही टाल दी गई है, नहीं तो इस समय हजारों श्रद्धालु होते। उधर जम्मू के किश्तवाड़ जिले के अंदर होजार गांव में बुधवार को बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिसमें 6 से 8 घर बह गए। मलबे में 8 शव दब चुके थे। खबर चोमू से, जहां पर चोमू पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला, जहां पर राजधानी जयपुर में चोमू में वैक्सीनेशन सेंटरों पर लापरवाही देखने को मिल रही है। शहर में 2 गज सेंटर पर वैक्सीन लगाई जा रही है, तो वहीं सरकारी अस्पताल के सामने और रेलवे स्टेशन मोड़ पर स्थित सेंटरों पर वैक्सीन के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई, तो वहीं लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इतना ही नहीं, डिस्पेंसरी पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। वहीं बाद में पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस के पहुंचने के बाद में लोगों को अलग अलग करवा कर जानकारी दी गई कि मुताबिक डिस्पेंसरी में 500 डोज पहुंच पाई है, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की संख्या अधिक है। ऐसे में वैक्सीन के लिए महामारी मची हुई है। भीलवाड़ा के आसंद में उपखंड मुख्यालय के पास में दड़ावत पंचायत मुख्यालय के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल परिसर में बुधवार शाम को विश्व पर्यावरण प्राकृतिक संरक्षण दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें भीलवाड़ा जिला परिषद सीईओ रामचंद्र बैरवा, आसीन प्रधान सीता खटीक एवं सरपंच पानी देवी गुजर की अध्यक्षता में पौधारोपण किया गया। सीईओ बैरवा ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों को सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जानकारी दी, साथ ही अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। वहीं डायरेक्टर निम्बाराम गुजर ने प्रत्येक मनुष्य को जीवन में पौधा लगाने की अपील की। हमारे लोकप्रिय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश में राज्य सरकार द्वारा इस बार पंचायत राज विभाग के माध्यम से एक अभिनव पहल वृक्षारोपण अभियान का कार्यक्रम हाथ में लिया है, ये पूरे राजस्थान में चल रहा है। उसके तहत हमारे ज़िले में भी हमने पूरे ज़िले के अंदर लगभग 6.5 लाख पौधारोपण करने का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमने सोचा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में 500 पौधे लगे और रोडों के ऊपर भी छायादार पौधे लगे। उसके तहत ही आसीन पंचायत समिति ने भी लगभग 11,000 पौधों का वितरण व पौधारोपण करने का कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें मेरी जानकारी के हिसाब से इन्होंने 3 से 4,000 पौधे लगा भी चुके हैं और ये इनका अनवरत कार्यक्रम चल रहा है। अभी मानसून सत्र में पूरे में ये सारे पौधारोपण पूर्ण कर लिए जाएंगे। मनरेगा के तहत इनकी सारी स्वीकृतियाँ जारी की हुई है। इनमें सुरक्षा के लिए जहाँ बाउंड्रियाँ हैं वहाँ बाउंड्रियाँ में ये ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन जहाँ बाउंड्रियाँ नहीं है वहाँ पे सुरक्षा के हिसाब से कुछ नरेगा के अंदर लेबर भी स्वीकृत की जाएगी, होता है कि इनकी सुरक्षा और पानी की व्यवस्था की देखभाल करेगी। इस प्रकार किसी प्रकार के कार्यक्रम पूरे ज़िले में, सभी ब्लॉक में, सभी ग्राम पंचायतों में चलेंगे और पूरे राजस्थान को हरा भरा होने में इसमें हमको सफल होंगे। आपका नाम? खबर पाउटा से है, जहां पे कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाउटा पर वैक्सीनेशन शुरू होने की जानकारी मिलते ही भीड़ जमा हो गई, जिससे वहां में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिससे सीएचसी पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। वहीं सामाजिक दूरी नियमों की भी सरेआम अवहेलना हुई।
तो वहीं दूसरी डोज लगवाने आए लोगों को वैक्सीन का टोकन लेने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावटा में कोविशील्ड की दूसरी डोज लगवाने के लिए अधिक संख्या में लोगों के पहुंचने से स्टाफ व लोगों में कुछ नोकझोंक भी हो गई। तो वहीं सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाते देख अस्पताल प्रशासन को मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। खबर मकराना से, जहां पर मकराना मार्बल खनन क्षेत्र की उलोड़ी नहर रेंज में 80 नंबर सरकारी खालसा खदान मौजूद है। यहां पर अवैध खनन कर्ताओं द्वारा सरकारी मार्बल खदान को दीमक की तरह कुतरा जा रहा है। इस मामले को लेकर अब खनिज विभाग की नींद उड़ती हुई दिखाई दे रही है। आज बुधवार को खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अतिरिक्त सचिव व निर्देशक के निर्देशन पर गठित टीम मकराना पहुंची, जैसे खनि अभियंता कार्यालय के कार्यालय रिकॉर्ड खंगाले और उल्होड़ी नहर रेंज पर स्थित 80 नंबर खालसा खदान पर टीम पहुंची। टीम में शामिल खनि अभियंता मुकेश मंगल, सहायक खनि अभियंता अमीचंद गुहारिया व खनि कार्यदेशक देवेंद्र सिंह ने मकराना खनि अभियंता महेश पुरोहित के साथ में मौके पर पहुंचे, जहां पर 80 नंबर खालसा खदान में ईद गिर्द सभी खदानों का मौका मुआयना किया गया। सदस्यों की टीम को एक पीपल के पेड़ के होने के बारे में पूर्व के रिकॉर्ड की जानकारी मिली थी। इसके आधार पर टीम के सदस्य उस पीपल के पेड़ को देखना चाहते थे, लेकिन अवैध खननकर्ताओं ने खनन कार्य करते हुए करोड़ों रुपए का बेशकीमती मार्बल उठाकर ले गए। जैसे कि खनन विभाग ने 5 अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर और रुपए की पेनल्टी पंचनामा भेजा है। तो वहीं मकराना खनि अभियंता महेश पुरोहित ने बताया कि 80 नंबर खालसा खदान में अवैध खनन की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके आधार पर खान व भू विज्ञान विभाग के अतिरिक्त सचिव व निर्देशक के निर्देशन पर टीम गठित की गई। आज टीम मकराना पहुंची है और टीम के सदस्यों ने उक्त खदान व कार्यालय रिपोर्ट देख रहे हैं। इसकी रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत की जाएगी। 80 नंबर खालसा प्लॉट के अंदर अवैध खनन की पुनः जो न्यूज़ अखबारों में आई है, उसकी जांच के लिए निदेशालय स्तर से कमेटी का गठन करके और जांच के लिए आज भेजा गया है। कमेटी मौका देख रही है, ऑफिस का रिकॉर्ड देखेगी और उसके अनुसार आगे इसकी सिफारिश की जाएगी। टीम कहाँ से है? टीम निदेशालय स्तर से गठित हुई है, वहीं से भेजी गई है। ठीक। चूरू के बिदासर में एक विवाहिता के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहाँ पे बैरासर में एक विवाहिता ने राम रतन नामक एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए बिदासर थाना हाजिर होकर मामला दर्ज करवाया। 19 वर्षीय विवाहिता ने बताया कि उसकी बुआ का पोता राम रतन उसे फोन पर बात करता था और फोन की बात उसके ससुराल वालों को बताने की धमकी देकर पीड़ित के साथ में दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपने मुआइंदे को भेज विवाहिता से पैसे की डिमांड की और रात को घर में घुसकर सोने चांदी के आभूषण भी चोरी कर विवाहिता को जबरदस्ती हैदराबाद ले गया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए राम रतन सहित कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लोहारा की एक पीड़िता ने अपने पिता के साथ उपस्थित होकर थाने पे बलात्कार संबंधी प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें प्रकरण दर्ज कर पुलिस द्वारा जांच की गई। जांच के बाद एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। नागौर पंचायत समिति की बैठक प्रधान की अध्यक्षता में हुई। आयोजित इस बैठक में डिस्कॉम के अधिकारियों के नहीं आने पर खिवसर विधायक नारायण बेनीवाल ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में भेदभाव एवं भाई भतीजावाद को लेकर अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए तथा बिना कनेक्शन के ट्यूबवेल खुदवाकर छोड़ देने को लेकर भी अधिकारियों को लताड़ लगाई। इस बैठक में प्रशासन के अधिकारियों सहित कई सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में कई बार जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के बीच में नोकझोंक भी हुई। समाज में फैली हुई बड़ी बुराइयों में एक है देह व्यापार। दूषित मानसिकता के परिणाम स्वरूप यह व्यापार फलता फूलता है। हमारे देश में इस पर प्रतिबंध है। लगातार हमारी पुलिस इस अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए कार्रवाई करती आ रही है। जागरूकता अभियान भी समय समय पर चलाती आई है, लेकिन इसके बाद भी लुक छिपकर यह व्यापार संचालित किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में आज इस व्यापार का एक और मामला सामने आया, जहां एसपी विवेक अग्रवाल के नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षक मोतीलाल कुशवाहा, महिला थाना प्रभारी ममता परस्ते और उनकी टीम को बड़ी सफलता मिली है।
संपूर्ण मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार की शाम को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि छिंदवाड़ा नगर के कुंडीपुरा थाना के अंतर्गत एक इलाके में देह व्यापार संचालित किया जा रहा है। इसकी सूचना पर पुलिस अधीक्षक और महिला थाने की टीम गठित की गई और मुखबिर की सूचना पर अनुसार दबिश दी गई, जहां 8 लोगों को अनैतिक कृत्य या यूं कह ले कि अनैतिक व्यापार करते हुए संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। पुलिस अधीक्षक अग्रवाल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तत्वों में 5 युवक और 3 महिलाएं शामिल है, जिनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 370, 3, 2A और 4 अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। यूं तो छिंदवाड़ा शांति और नैतिकता का टापू कहलाता है, लेकिन छिंदवाड़ा में लोग शालीन और शांतिपूर्ण व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा की इस पहचान ने कुछ लोग दाग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो छिंदवाड़ा में यदि पुलिस देह व्यापार को लेकर मुहिम छेड़ दे तो अन्य जगहों से इस तरीके की अनैतिक व्यापार होने का खुलासा हो सकता है, क्योंकि बीते लंबे समय से छिंदवाड़ा जिले में कुछ संदेहास्पद चेहरे चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। सर, एक कार्रवाई कल देह व्यापार को लेकर के किया गया है, क्या है मामला और कहाँ पे ये दबिश दी गई थी? कल शाम को पुलिस को एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ युवक और युवतियों के आपत्तिजनक तरीके से अनैतिक व्यापार में लिप्त होने संबंधी सूचना थी। महिला थाना प्रभारी और नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम गठित करके इस सूचना को डेवलप करने के निर्देश दिए गए थे और इसके अनुक्रम में पुलिस को उस समय सफलता हाथ लगी है जब कुछ युवक युवतियों को एक स्थान पर अनैतिक दुर्व्यापार में लिप्त होते की पुष्टि हुई है और इसमें पुलिस ने 8 लोगों को कस्टडी में लिया है। मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसमें आगे पूछताछ जारी है। आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कितने लड़के और लड़कियां हैं, इनकी कोई ऐसी डिटेल? अभी तक हमारे पास कुल 8 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिसमें 3 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है आगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे। सर, कोई चिन्हित स्थान में दबिश दी गई थी, किस इलाके का मामला है? थाना कुंडीपुरा क्षेत्र का सुखलू ढाना स्थान था, जहां पर महिला थाना और उनकी टीम ने कार्रवाई की। थैंक यू सर। श्योपुर जिले के बड़ौदा 32 क्षेत्र में काफी लंबे समय से बेखौफ स्मैक का कारोबार कर रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में नवागत नगर निरीक्षक राघवेंद्र सिंह चौहान के द्वारा स्मैक चिको के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जैसे आज बड़ौदा पुलिस ने आरोपी संजू नागर को सारसिल्ला रोड से 10 ग्राम स्मैक के साथ में पकड़ा, जिसके खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। टीआई राघवेंद्र चौहान ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर टीम गठित कर दबिश देकर आरोपी को पकड़ा गया, जिसमें अहम भूमिका इनकी रही, जिसमें थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह चौहान, निरीक्षक जीवनलाल मोहा, SI जय रघुवंशी, ASI सुखवीर राजावत सहित कई लोग मौजूद रहे और कई लोगों ने अहम भूमिका निभाई। मैं जब यहाँ आया था तो उसी दिन शांति समिति की बैठक ली गई थी। तो शांति समिति की बैठक के दौरान लोगों ने इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या के रूप में स्मैक का प्रचलन होना बताया था। तो और लोगों ने कहा था कि ये इस समस्या के समाधान में हम पुलिस का सहयोग भी करेंगे और तथा हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के भी स्पष्ट निर्देश थे कि इस क्षेत्र में जो ये नशे का कारोबार है, स्मैक का खासकर बहुत ज़्यादा प्रचलित है, इस पर अंकुश लगाना है। तो उसी आदेश के अनुपालन में कल सूचना इकट्ठी हुई थी, सूचना मिली थी कि एक युवक यहाँ का लोकल बड़ौदा का रहने वाला है, वो स्मैक लेके आ रहा है। तो उसको हमारी टीम ने उस सूचना की तस्दीक करते हुए पकड़ा था और उसके पास से 10 ग्राम स्मैक जब्त की थी और उसको वैधानिक कार्रवाई करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया था। सर, आगे भी अब इसी तरह की कार्रवाई निरंतर जारी? हाँ, ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और हर संभव प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र में जो फैला हुआ है ये नशे का कारोबार, इसको समाप्त किया जाए। खबर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से है, जहां राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध न होने और मूंग खरीद में आ रही समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि जिले के किसान यूरिया खाद उपलब्ध न होने के कारण परेशान हो रहे हैं। पिछले 15 दिनों से किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, जिसके खरीफ की फसल प्रभावित हो रही है। तो वहीं जिले में शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की जा रही थी, जो कि तकरीबन 1 सप्ताह के बाद में
पोर्टल पर नहीं चढ़ाई गई और लंबे समय से बहुत से किसानों का भुगतान भी लंबे समय से लंबित है। किसानों के पास में मूंग रखने के लिए जगह ना होना और बरसात में मूंग में नमी आना भी किसानों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है और तत्कालीन जरूरतों के कारण किसान मजबूरी में बेहद कम भाव पर मूंग बेचने या कर्ज लेने पर विवश हो रहा है, जिससे कारण किसानों को प्रति कुंटल अनुमानित 2000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही बरसात की वजह से मूंग में पहले ही अपेक्षा नमी ज्यादा आ रही है, जिससे मूंग का सैंपल खरीदी केंद्र पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे, किन समस्याओं को लेकर आज ज्ञापन सौंपा है? आज हम सभी संयुक्त किसान मोर्चा और जो हमारे ऋषिराज पटेल हैं प्रांत अध्यक्ष किसान संगठन के, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है। यहाँ पर मूंग की जो खरीदी है, मूंग 2 महीने हो गए किसान के पास रखी है और बारिश के कारण अब उसमें नमी आने लगी है और नमी के कारण आप 11-12% में मूंग को खरीदते नहीं है और जब हवा लगती है तो वो गीली हो जाती है। इसलिए जो मूलतः समस्या है, जो आप SMS भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, उनकी जो समय सीमा है वो बहुत कम है। तो किसान कैसे ले जाए, इतने जल्दी वो दे नहीं पा रहा है और समय सीमा बढ़ाई जाए। दूसरी बात है भुगतान की, तो पोर्टल पर 15-15 दिन पहले जो मूंगें बेची गई हैं वो उन मूंगों को भी पोर्टल पर नहीं चढ़ाया गया है, तो उनको पैसा कब मिलेगा? किसान को पैसे की आवश्यकता है। अभी जो बरसाती फसलें हैं उनके लिए पैसा जरूरी है, क्योंकि दवाई डालना है, खाद डालना है, उन्हें निदाई कराना है। इसलिए प्रशासन से लगातार हम लोग मांगे करते रहे हैं। जिला प्रशासन से हम लोगों ने बार बार अवगत कराया है कि किसान को मूंग में बहुत दिक्कत हो रही है। दूसरी चीज, जो अभी बरसाती फसलें हैं उनमें जो बरसात का पानी बहुत दिनों बाद गिरा है और इस समय यूरिया की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और यूरिया की कमी पूरे जिले में इस समय है। तो जिला प्रशासन से कई बार इस विषय पर हम लोगों ने अवगत कराया, कलेक्टर साहब को बताया, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि वो इस पर ध्यान दें और जिला प्रशासन को निर्देशित करें, जिससे कि किसानों की अनेक समस्याएं हैं उन पर ध्यान दिया जाए। अन्यथा किसान को मजबूरन उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। पुनः निवेदन है कि आंदोलन से बचने के लिए जिला प्रशासन इस पर ध्यान दे और जल्द से जल्द इस पर कदम उठाए, जिससे कि किसानों को परेशानी ना हो। क्या नाम है आपका? मैं देवेंद्र पाठक। किसानों की जो समस्याएं मूंग खरीदी केंद्रों को लेकर चल रही हैं और साथ ही जो खाद की अपर्याप्तता निरंतर नरसिंहपुर जिले में चली जा रही है, इन 2 समस्याओं को लेकर आज मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है। हम लंबे समय से जिला प्रशासन को इन्हीं समस्याओं को लेकर अवगत कराते रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा किसानों की समस्याओं को ना तो गंभीरता से लिया गया है, ना ही उन पर कोई भी कार्रवाई की जाती है। तो इसी संबंध में हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है। क्या है, आपने मूंग बेची है, क्या समस्या आ रही है? वो क्या है, मैंने 15 तारीख को मैंने अपनी मूंग बेची थी। अभी तक न वो नेट पे अभी उनने चढ़ाई है और ना ही अभी मेरे पास कोई पैसा आया है। सर्वेयर ने क्या कहा आपसे? सर्वेयर ने कहा कि वो पर्ची बता रहे थे कि वो आप पर्ची दे के नहीं गए, जबकि मैंने तो कोई पर्ची मांगी नहीं, उनने दोनों दे दी, मैंने लेके आ गया। फिर पर्ची दे दी? हाँ, पर्ची दे दी। क्या नाम है आपका? कमल सिंह। 99 रन पर आपके फेवरेट खिलाड़ी का आउट होना कैसा लगता है? और अपनी फेवरेट टीम जीतते जीतते हार जाए तब? ये तो फिर भी खेल की बात है, मगर कोरोना से बचाव तो जिंदगी का सवाल है। यहाँ चूकना नहीं। स्टेन बदलता कोरोना चाहे जिस रूप में भी वार करे, हमें पूरी सतर्कता के साथ टिके रहना है। कोरोना को हराने के लिए कितने ही त्योहार हमने छोड़ दिए, उल्लास के कितने ही पल खुलकर नहीं जी पाए। बस अब कुछ दिन और अपने और अपनों की खुशी के लिए हमें मजबूत बने रहना है। साल भर के इस संयम और सावधानी पर अभी की जरा सी लापरवाही भी भारी ना पड़ने पाए। जब तक कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, भीड़ भाड़ से दूरी बनाएं, चाहे जहां भी जाएं, ठीक से मास्क लगाएं, अपनी बात